जी विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो प्रश्नावली है हमारी कक्षा 8 की 7.2, इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन हैं, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे आज के वीडियो में। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सत्य और असत्य बताने हैं हमें, भी कथन सत्य है या असत्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अगर किसी विषम संख्या का अगर हम घन की बात करें तो वो कैसा बनता है? सम बनता है। तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों होगा? ध्यान देना है, अगर विषम संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो विषम संख्या का घन है वो कैसा होता है? विषम ही होता है। कारण भी लिख सकते हो इधर, कभी विषम संख्या का घन सदैव कैसा रहता है? विषम होता है। कैसा होता है? विषम होता है। इसमें दे रखे अभी विषम संख्या का घन सम होगा, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। यह भी कथन क्या है? कथन क्या है? सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कभी एक पूर्ण घन है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। सही बात है। कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कभी पूर्ण घन होगा, इधर लिखेंगे पूर्ण घन 3 शून्यों पर समाप्त होता है। कितने शून्यों पर समाप्त होता है? 3 शून्यों पर समाप्त होता है, न कि 2 शून्यों पर समाप्त होता है। आगे है 3 नंबर क्या है? यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होता है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? असत्य। कारण में लिखो तो अगर 15 का घन की बात करें तो कितना बनता है? 225 बनता है। कितना बनता है? 225। इसमें कई स्थान पर कितना है? 5 है। इसी प्रकार अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो आता है 3375। तो ये कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो घन 25 पर समाप्त होगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कथन असत्य हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है होगा। तो 15 का स्क्वायर की बात करें तो 225 बनता है, इकाई के स्थान पर 5 है। और 15 का घन की बात करें तो कितना बनता है? इसमें जो इधर कितना बनता है, ये कह रहा है 25 पर समाप्त होगा, लेकिन इधर कितना है? 75 है। तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। भी ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो कितने पे समाप्त होता है? 8 पे समाप्त होता है। कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों होगा? इधर बात करते हैं हम 2 के क्यूब। 2 का क्यूब कितना बनता है? 8 बनता है। लेकिन ये कह रहा है कोई पूर्ण घन होगा वो 8 पर समाप्त नहीं होगा। तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। यह भी कथन क्या होगा? असत्य। क्या होगा? असत्य होगा। अगर कारण भी लिखो, अगर 2 अंकों की संख्या का हम घन ज्ञात करते हैं तो वो 4 से 6 के बीच में होगा। इधर लिख सकते हो 4 से 2 अंकों की संख्या का घन 4 से 6 अंक का होगा। अगर 2 अंक की संख्या यानी 10 से लेके अगर 99 तक हम अगर उन संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो या तो वो 4 अंक का होगा, या 5 का, या फिर 6 का। आगे है 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम का सेम है। भी 2 अंकों की संख्या की अगर घन ज्ञात करते हैं हम तो 4 से लेके 6 के मध्य आता है, लेकिन इसमें दे रखा है 7 या 7 से अधिक होगा। तो ये भी हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य। और कारण में लिखो तो ये लिख सकते हो भी अगर 2 अंकों की संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो 4 से लेके 6 अंक तक हो सकता है। आगे है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है।
तो हमारा कथन हो जाएगा सत्य। क्यों होगा? अगर 1 की क्यूब की बात करें तो कितना बनता है? 1 बनता है। इसी प्रकार 2 की क्यूब की बात करें तो कितना बनता है? 8 बनता है। ये भी 1 अंक का है और ये भी कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। बिना गुणनखंड किए हमें घनमूल ज्ञात करना है। शॉर्टकट विधि से किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ध्यान देना है, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझना है। जिस प्रकार हमें 1331 का घनमूल ज्ञात करना है, भी कितना होगा? ध्यान देना है। इसके लिए आपको ये 10 तक घन लिखने हैं। जिस प्रकार 1 का 1, 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 67, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का कितना? 1000। ये 10 तक आपको लिखना है। अब किस प्रकार ज्ञात करना है? सर्वप्रथम ज्ञात करना है 1331 है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ध्यान देना है। इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है। अब इधर इकाई के स्थान पर 1 देखो कब बनता है? इकाई के स्थान पर 1 किस में आता है? ओनली 1 में आता है। तो कितना आ जाएगा? 1। इसके बाद क्या करना है? 2 अंक छोड़ देना है। ये 2 अंक छोड़ दिया। आगे वाला अंक लेना है, 1 है। अब हमें यह देखना है, इसमें घन में भी 1 से ज्यादा नहीं करना है। 1 का क्यूब करते हैं तो 1 बनता है। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना बनता है? 8 बनता है। 8 ज्यादा हो जाएगा, हमें कम रखना है। तो 1 का क्यूब कितना बनता है? 1 ही बनता है। तो इधर हम कितना रख देंगे? 1। कितना हुआ? 11। तो 1331 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 11। इसी प्रकार आगे बात आती है 4900 कितना है? 13 है। इकाई के स्थान पर कितना है? 3 है। इधर देखना है 3 किस में आता है? ये 3 कितने में आता है? 7 में आता है। तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 अंक छोड़ना है। अब इधर कितने बचे? 4। 4 से कम रखना है। ये 1 है, ये 8। 8 तो ज्यादा हो रहा है, कम रखना है। तो 1 1 कितने का बनता है? 1 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17। यानी 4913 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 17। आ गया समझ में? और देखो नेक्स्ट है 3 नंबर है। 12167 है। इकाई के स्थान पर कितना है? 7 है। इधर देखो इकाई के स्थान पर 7 कब बनता है? ये 7 है। कितने में आता है? 3 में आता है। तो ये 3। 2 अंक छोड़ देना है। ये 2 अंक छोड़ दिया। पीछे कितने बचे? 12। अब हमें देखना है 12 से कम रखना है। तो ये 1 8 27 ज्यादा हो रहा है। तो ये 8 है। 8 कितने का बनता है? 2 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 23 का। इसी प्रकार 32768 इकाई के स्थान पर है 8। इधर देखना है 8 कब बनता है? 8 कितने में आता है? 2 में आता है। तो ये 2 अंक छोड़ देना है। आगे कितना है? 32 है। 32 से कम रखना है। तो इधर 1 8 27 64 ज्यादा हो जाएगा। ये है 27। 27 कितने में आता है? 3 में आता है। तो इधर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 32। तो ये है बिना गुणनखंड किए घनमूल ज्ञात करना।